चुनाव से पहले बीजेपी में बदलाव और बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें सभी मोर्चों के अध्यक्ष जो हैं वो शामिल रहने वाले हैं। रिपोर्ट कार्ड जो है वो मोर्चों के अध्यक्ष पेश करेंगे और आगामी योजनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा भी वे करते नजर आएंगे। तो बड़ी बैठक, ये दो अलग अलग तस्वीरें। बीजेपी में एक तरफ जहां बदलाव की बयार चल रही है तो दूसरी तरफ 24 पर नजर है और जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मंथन करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज भी एक बड़ी बैठक देखने को मिलने वाली है। चुनावी डगर 24 पर नजर। बीजेपी तैयार, मंथन जोरदार। बीजेपी में बदलाव की बयार। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी में बदलाव की बयार है तो वहीं मिशन 24 के लिए तैयारी जोरदार है। लगातार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और 2024 में फिर प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार के लिए कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के सभी मोर्चों के अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और उनकी रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा करेंगे। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियों पर भी बीजेपी के सभी मोर्चा प्रमुखों के साथ संवाद होना है। बीजेपी में कुल 7 मोर्चे हैं जिनमें महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल हैं। बीजेपी हर मोर्चे को चुनावी धार दे रही है। मिशन मोड में काम शुरू हो चुका है। विपक्षी पार्टियों से बहुत आगे है बीजेपी। न सिर्फ तैयारियों में, योजनाएं बनाने में, बल्कि जमीन पर उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने में भी। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को पार्टी बेहद मजबूती से आगे बढ़ा रही है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे। उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने चुनावी प्रभारी नियुक्त किए हैं। इनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश शामिल हैं। मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है। प्रहलाद जोशी को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है तो वहीं प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले बीजेपी ने 4 जुलाई को 4 राज्यों में अपने अध्यक्ष भी बदले थे। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो वहीं डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। पंजाब की कमान सुनील जाखड़ को सौंपी गई थी तो वहीं झारखंड में बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इधर विपक्षी दल भी एकजुट होकर अपनी भूमिका टटोलने में लगे हैं। सवाल यही है कि क्या सभी विपक्षी दल एकजुट होकर भी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को अगले चुनाव में हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी के 61,000 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं तो बीजेपी के 38,000 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में पंचायत का चुनाव। लेकिन इससे पहले हिंसा की कई तस्वीरें आम को नजर आई हैं और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था आज भी कड़ी देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज बंगाल में पंचायत चुनाव संपन्न हो रहे हैं। तो सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा जो है वो कड़ी नजर आ रही है, चाक चौबंद नजर आ रही है। और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं।
पंचायत का चुनाव क्या और पंचायत चुनाव में पंचायती सरकार चुनने के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 22 जिलों की 63,229 ग्राम पंचायत सीटों, पंचायत समिति की 9,730 सीटों और जिला परिषद की 928 सीटों पर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में बंगाल के 5 करोड़ 67 लाख मतदाता अपनी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। एक ही चरण में होने वाले इस चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को सामने आएंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बार-बार सवालों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के कई मंत्री और नेता फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। ग्रामीण स्तर पर तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते रहे हैं। साथ ही पार्टी में अंदरूनी कलह भी अब खुलकर सामने आ रही है। सवाल यह है कि चुनाव में पार्टी इस दोहरे चुनौती से कैसे निपटेगी। सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण सबसे ज्यादा उंगलियां टीएमसी पर उठ रही हैं। चुनाव से पहले जब भ्रष्टाचार पर इतनी चर्चा हो रही है तो मतदान पर इसका असर पड़ना लाजमी है। हालांकि पंचायत चुनाव में टीएमसी की जीत का लंबा इतिहास रहा है। 2013 में तृणमूल कांग्रेस ने 85% सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2018 में टीएमसी को 90% सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में हुए चुनाव में टीएमसी ने सभी 22 जिलों में चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। बंगाल में चुनावी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही हिंसक झड़पें शुरू हो गई थीं। इस दौरान करीब 18 लोगों की मौत हो गई है। 11 जून पंचायत चुनाव डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद से 18 कार्यकर्ता बोलिए, एक दूसरे पार्टी कांग्रेस बोलिए, बीजेपी बोलिए, सीपीएम बोलिए, सब पार्टी का कार्यकर्ता को मौत हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि 2018 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, जो पूरा देश देखा था, जो संतराश हुआ था, उसका भी रिपीटेशन चल रहा है यहाँ पे। बंगाल का जो जनता है बहुत डर में है। गवर्नर साहब ने जो बताया कि अभी तक 18 लोगों का मौत हो चुका है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मौतों का? कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमारे दृष्टि में भी इलेक्शन कमीशन जो है, पश्चिम बंगाल का स्टेट इलेक्शन कमीशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ्स। चुनाव के वक्त हिंसा रोकने के लिए अदालत के निर्देश पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के 80,000 जवान पश्चिम बंगाल में तैनात